हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पेपर सॉल्व कर रहे थे लीनियर प्रोग्राम का, जी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4 सी पे हम पहुंच चुके हैं। ये सॉल्व द फॉलोइंग कॉस्ट मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम टू असाइनिंग जॉब्स टू मशीन। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पहले टेबल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे M1, M2, M3, M4। ठीक है, और ये हो गया J1, J2, J3। ठीक है, कॉस्ट हो गई हमारे पास 18, 24, 28, 32, 8, 13, 17, 19, 10, 15, 19, 22। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब होनी चाहिए, अदरवाइज वो असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होती। तो हमें J4 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 0 0 0 0 रहेगी। ठीक है, अगर हम मशीन भी ऐड कर रहे होते हैं या मशीन को कई बार ऐड करना होता है तो वहाँ पे भी कॉस्ट हम 0 0 ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन करना है। तो देखो, रो रिडक्शन करने की तो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हर रो में ऑलरेडी 0 है। तो हमें ओनली कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। ठीक है, तो कॉलम रिडक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो, इसमें फर्स्ट कॉलम में 18 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो ये हो जाएगा 0, 6 और 10 एंड ये हो जाएगा 14। ठीक है, सेकंड में 8 मिनिमम, तो 0। ठीक है, ये हो गया 0 एंड इसके बाद 5, इसके बाद हो गया हमारे पास 9। ठीक है, एंड 11। ठीक है, इसमें सेकंड थर्ड में 10 मिनिमम है, तो 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। इधर 0 0 0 0 ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसमें देखो, हर कॉलम में हर रो में एटलीस्ट एक 0 है। ठीक है, तो अब जॉब लोकेशन चालू करते हैं। तो रो वाइज जॉब लोकेशन चालू करेंगे। पहले इस रो में जॉब लोकेशन पॉसिबल नहीं है कि 4 0 है। सेकंड रो में जॉब लोकेशन करते हैं तो जॉब लोकेशन हो जाएगी इस कॉलम की, बाकी 0 जो है वो कट जाएंगी। अब थर्ड रो फोर्थ रो में कोई 0 है नहीं, जॉब लोकेशन कर नहीं सकते। कॉलम वाइज करें तो इस रो में जॉब लोकेशन हो जाएगी, इस रो की बाकी 0 कट जाएंगी। अब हमारे पास कोई ऐसी 0 बची नहीं है जो कि हमारे पास जहाँ पे जॉब लोकेशन करनी हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, इसको हमें कवर करना है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से यहाँ पे वैसे सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे तो हमें कुछ करना भी नहीं है। एक लाइन ये बना दो और एक लाइन ये बना दो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बट फिर भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जो मेथड है हंगेरियन मेथड, अगर ये तो इजी सा दिख गया, ठीक है, अगर नहीं होता है तब उसका केस में कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले वो रो चूज करनी है जिसमें 0 नहीं है, तो उनको मार्क कर देना है। ठीक है, ये मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब इनमें हमें देखना है कहाँ पे जॉब, सॉरी, इस जिनमें जॉब नहीं है और साथ में ये। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारे पास। अब जब हमने ये रो चूज कर ली तो अब कॉलम में देखना है कहाँ कहाँ क्रॉस 0, जैसे यहाँ पे क्रॉस 0 है और यहाँ पे क्रॉस 0 है। ठीक है, तो इस कॉलम में देखना है कहाँ पे जॉब अलोकेट है। इसको मार्क करने के बाद यहाँ जॉब अलोकेट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखना है क्या कहीं क्रॉस 0 है, तो क्रॉस 0 यहाँ पे नहीं है, तो अब प्रोसेस खत्म। अब हमें क्या करना है, मार्क कॉलम अनमार्क रो। ठीक है, ये हमारे पास कवर हो गए, सारी 0 जो हैं वो कवर हो चुकी है। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, एंट्रीज करानी है। ठीक है, तो अब देखो एंट्रीज कैसे होंगी, ये हमने टेबल बना ली। ठीक है, अब देखो, जो कवर नहीं है उनमें से चूज करना है मिनिमम, तो मिनिमम है 5। ठीक है, ये चूज कर लिया। अब जो 0 ऐसी 0 या ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन से कवर है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस 5 का, तो ये 0 0 0। बट ऐसे पॉइंट जो 2 लाइन से कवर है वहाँ ये ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 ऐड हो गया। एंड बाकी जगह यहाँ पे जो किसी से कवर नहीं वहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो ये 1 0 0। इधर एक लाइन से कवर है, ये 0
5 4 4 0, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 0, ठीक है। अब फिर से जॉब लोकेशन करते हैं। तो देखो जॉब लोकेशन पहली रो में रो वाइज जॉब लोकेशन चालू करते हैं तो पहली में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 जीरो है, सेकंड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 जीरो हैं, थर्ड में पॉसिबल है तो थर्ड में जॉब लोकेशन हो गया और इस कॉलम की बाकी जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ में जॉब लोकेशन पॉसिबल है नहीं क्योंकि जीरो कट चुकी है। फर्स्ट कॉलम में जॉब लोकेशन पॉसिबल है और फर्स्ट कॉलम में जॉब करते ही इस रो की सारी जो जीरो जो है वो कट जाएंगी। अब सेकंड कॉलम में जॉब लोकेशन पॉसिबल है, जॉब लोकेशन करते ही बाकी जीरो जो है उस रो की कट जाएंगी, ठीक है। अब कोई जॉब लोकेशन पॉसिबल नहीं है तो अब फिर से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना है, ठीक है। तो सेम मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले ऐसी रो जिसमें जॉब लोकेशन नहीं है, ये टिक हो गया, ठीक है। इसमें देखना है क्रॉस जीरो, तो ये कॉलम टिक हो गया। अब क्रॉस जीरो में देखना है कहाँ पे जॉब अलोकेशन है, तो ये जॉब अलोकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब लोकेशन है तो इसमें देखना है क्या कहीं क्रॉस जीरो है, तो ये क्रॉस जीरो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि प्रोसेस खत्म हो गया यहाँ पे। अब हमें मार्क कॉलम एंड अनमार्क रो, मार्क कॉलम एंड अनमार्क रो, ठीक है। सभी जीरोज कवर हो चुकी है, ठीक है। तो फिर से सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यानी मिनिमम एलिमेंट जो है उसको चूज कीजिए, यानी इस बार 4 मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। तो 4 हर जहाँ पे कोई कवर नहीं है वहाँ से तो माइनस हो जाएगा, जो एक लाइन से कवर है वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे 0 0 0, बट यहाँ पे 2 लाइन से कवर है 5 तो ये ऐड हो जाएगा यानी कि 9, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 4, ठीक है। ये हो गए 1 0 0 एंड ये 0 क्योंकि एक लाइन से कवर था, ठीक है। और जो कवर नहीं है वहाँ से माइनस हो गया एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 2, ये हो जाएगा 3 एंड 0, ठीक है। अब इसमें फिर से जॉब लोकेशन चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में जॉब लोकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 जीरो है, सेकंड में पॉसिबल नहीं है, थर्ड में भी पॉसिबल नहीं है, फोर्थ में जॉब लोकेशन पॉसिबल है क्योंकि एक ही जीरो है, बाकी इस कॉलम की जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में जॉब लोकेशन पॉसिबल है बट जॉब लोकेशन करते ही इस रो की बाकी जीरो कट जाएंगी। अब सेकंड रो में जॉब लोकेशन पॉसिबल नहीं है, थर्ड सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब रो बाय चालू करते हैं, फर्स्ट में ऑलरेडी जॉब लोकेट हो चुके हैं, सेकंड में जॉब लोकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 जीरो है, थर्ड रो में 2 जीरो है, ठीक है। तो यानी कि अब हमारे पास हर रो हर कॉलम में 2 जीरो हैं जहाँ पे हम जॉब लोकेशन की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एक में हम रैंडमली चूज कर लेंगे, सपोज हमने ये रैंडमली चूज कर लिया तो इस कॉलम की दूसरी जीरो, इस रो की और इस कॉलम की जीरो सब कट जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड रो थर्ड रो में जॉब लोकेशन करेंगे तो ये जॉब लोकेशन हो गई, ठीक है। तो एक तो हमारे पास सॉल्यूशन ये हो गया। अब सेकंड हमारे पास देखो, अब सपोज करो कि हमने ये टिक नहीं कर रखे, व्हाइट वाला इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर। अब इसके बाद हमने सपोज रैंडमली इसको चूज कर लिया, ठीक है। तो इसको चूज कर लिया तो ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जॉब लोकेशन हो जाएगी। तो अब 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, एक व्हाइट वाले से रेड वाला कॉमन है एंड वाइट, एक रेड एंड व्हाइट एंड रेड एंड ग्रीन, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, अब स्टार्टिंग के मैट्रिक्स में से यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है हमें, ठीक है। तो देखो ये 1 एक 1 2 3 सॉरी M1 M2 M3 था, ये M1 M2 M3 M4 J1 J2 J3 J4, ठीक है। अब देखो M1 को जॉब जो दी गई है वो हमारे पास कौन सी दी गई है, पहले हम वाइट से करेंगे, वाइट वाला, ठीक है। M1 को J1 जॉब और इसकी कॉस्ट है 18, ठीक है। और M2 को वाइट के अकॉर्डिंग देखें तो J2 जॉब है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 13, ठीक है। एंड M3 को J3 जॉब है और इसकी कॉस्ट है कितनी 19, ठीक है। एंड M4 को J4 यानी कि M4 को कोई जॉब नहीं मिली है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट बेसिकली 0 है। टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 एंड 13 31 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा सॉल्यूशन जो ग्रीन से है, ठीक है। तो उसमें M1 टू J1 18 कॉमन है और ये भी कॉमन है, M4 टू J4 0, ठीक है। M2 को जॉब दी गई इसके अकॉर्डिंग J3
और J3 की कॉस्ट जो है वो है 15, ठीक है। M3 को जॉब दी गई है, J2 और J2 की कॉस्ट है 17, ठीक है। तो इससे भी अगर हम देखें तो कॉस्ट 50, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं ये, ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन तो हो गए, 2 सॉल्यूशन मिले हैं और ये दोनों आपके फाइनल आंसर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।